अगर आपकी कमर में से नस दब गई है और हिप में दर्द है, पूरे पैर में दर्द है, ये किसी के भी अगर दर्द है, किसी के भी ये लक्षण है, तो समझ लीजिए आपके साइटिका पेन है, कमर में से नस दब गई है। ये तो लक्षण हो गए साइटिका पेन के। कैसे होता है आइए मैं आपको समझा देता हूँ। ये हमारी कमर है, L1, L2, L3, L4, L5, यहाँ से ये नस निकलती है और पूरे पैर में जाती है। अगर ये नस यहाँ से दब गई तो सबसे ज़्यादा दर्द होगा हिप में, और ये दर्द नीचे जाता हुआ एडी तक भी जा सकता है, पूरे पैर में दर्द रह सकता है या ज़्यादा दर्द हिप में रह सकता है। ठीक है, इसको बोलते हैं साइटिका पेन। अगर आप इसके रोगी हैं, इसको ठीक करने के लिए आज मैं आपको कुछ इलाज बताऊंगा, आप चित्र के माध्यम से समझेंगे। ये देख लीजिए चित्र में, ये L1 से लेके L5 तक का एरिया है, इसमें से ये नस निकलती है और पूरे पैर में ये नस जाती है। अगर ये यहाँ से दब गई तो ये दर्द है, जो रेड कलर आपको दिखाई दे रहा है ना, तो ये पूरे पैर का दर्द है, यही आपको परेशान करता है। इसको बोलते हैं साइटिका पेन। इसको ठीक करने के लिए आज हम आपको कुछ इलाज बताएंगे। पहले मैं ये बताता हूँ कि क्यों होता है। आजकल जिम की वजह से भी हो रहा है। जो बच्चे जिम में जा रहे हैं, बच्चे भी जा रहे हैं, बड़े भी जा रहे हैं, और जोश जोश में वजन ज़्यादा उठा लेते हैं बिना सावधानी के, बिना ट्रेनर के। तो या तो स्लिप डिस्क हो जाती है, उनकी कमर में से डिस्क निकलना स्लिप डिस्क हो गया, या फिर उनकी नस दब जाती है, पूरे पैर में दर्द आता है। तो पहले तो सावधानी सुन लो, क्षमता से ज़्यादा वजन नहीं उठाना, चाहे जिम में जा रहे हो या आप अपने घर पे हो, कहीं पे हो, सावधानी के साथ वजन उठाया करो। ठीक है, क्षमता से अधिक नहीं उठाना और झटके से नहीं उठाना बिल्कुल भी। अगर आपने झटके से वजन उठा लिया ना, तो स्लिप डिस्क भी हो सकती है या फिर आपकी नस दब सकती है। ठीक है, तो ये काम आपको नहीं करना है। इसको ठीक करने का उपाय क्या है? सिर्फ 5 आसन। अगर आप ये 5 आसन रोजाना कर लोगे तो इस बीमारी से छुटकारा पा लोगे। तो आइए सीधे हो जाइए। ठीक है, सबसे पहला आसन है, आपको क्या करना है, पैर मोड़ के इस प्रकार से अपने पेट पे लगाना है इस पैर को, जितना पैर आए। अगर आपके यहाँ पे दर्द हो तो इस पैर को वापस कर लेना है, ये ध्यान रखना। कोई भी आसन आपको दर्द करे जबरदस्ती नहीं करना है। ये दबाने से यहाँ पे दर्द हो तो आप यहाँ तक रखना। इस पोजीशन में दर्द नहीं है ना, तो इस पोजीशन को रखना। अगर दर्द और दबाने से नहीं है तो और दबा सकते हो। 5 सेकंड का होल्ड, 1 2 3 4 5, छोड़ देंगे। दूसरा पैर लेके आइए, इसको दबाएंगे, 1 2 3 4 5। आज मेरे साथ साथ कर लीजिए। जो नई शुरुआत करना चाहते हैं, मैं 2-2 बार आसन करवाऊंगा, सारे आसन 2-2 बार। एक बार फिर करो, दबाइए सांस खाली करते हुए, 1 2 3 4 5, धीरे से वापिस। एडी घसीटते हुए लाना आपको और आराम से सांस खाली करते हुए दबा लो। शुरुआत में 5 सेकंड, बाद में बढ़ा देना है। 1 2 3 4 5। एक एक पैर से 2 बार किया, अब दोनों पैर से 2 बार करेंगे इस प्रकार से, आराम से। झटके से कोई आसन नहीं करना है, आराम आराम से करना है। 1 2 3 4 5, आराम से पहले एडी टिकाएंगे और पैर को सीधा कर लेंगे। एक बार फिर करेंगे, दोनों पैरों को घसीटते हुए लाएंगे, दबाएंगे सांस खाली करते हुए और 5 सेकंड का होल्ड, 1 2 3 4 5, आराम से सीधे। ये पहला आसन मैं तो ये कहूँगा कि हर कोई कर सकता है, जवान बच्चा बूढ़ा, सभी के लिए अनिवार्य है और सभी कर सकते हैं। सावधानी ये है, जहाँ दर्द हो वहीं रुक जाना है, ये सावधानी है। एक आसन हो गया। आसन नंबर 2, सेतुबंद आसन। पैर मोड़िए और जितनी शरीर की चौड़ाई उतनी पैरों में फासला कर लेंगे। ठीक है, और मोड़ लीजिए। अब अपनी कमर को उठाएंगे, सांस भरते उठा लीजिए। ठीक है, जहां दर्द हो, मान लो यहाँ उठाने से दर्द हो तो थोड़ा आप नीचे कर लेंगे इस प्रकार से। यहाँ पे दर्द नहीं है ना, मैं तो ये कह दूँ, ये हिस्सा अपना सीधा रखिए और 5 सेकंड, 1 2 3 4 5, सांस खाली करते हुए नीचे आराम से रिलैक्स होके एक बार फिर करेंगे, सांस भरते हुए इस पोजीशन में, 1 2 3 4 5, आराम से नीचे, पैर सीधे कर लीजिए। सारे आसन आपको 2-2 बार करने हैं। आसन नंबर 3, मरकट आसन की पोजीशन में दोनों पैर मोड़िए और दोनों पैरों में 2 बिलान का फासला कर लीजिए इस प्रकार से। जो बच्चे जिम जा रहे हैं उनके लिए तो विशेष है ये,
या फिर साइटिका पेन के जो पेशेंट है उनके लिए भी विशेष है। पैर को दबाइए, सांस खाली करते हुए एक तरफ घुटने को दबाइए, गर्दन विपरीत दिशा में। 1 2 3 4 5, सांस भरते हुए बीच में, फिर से सांस खाली करते हुए दूसरी तरफ। 1 2 3 4 5, ठीक है। आराम आराम से जाएंगे और एक एक बार और फिर से करेंगे। 1 2 3 4 5, फिर जाइए दूसरी तरफ। आप आराम आराम से इसे कर सकते हैं। 1 2 3 4 5, बीच में रिलैक्स, लंबी गहरी सांस भरें और सांस को खाली कर रिलैक्स हो जाइए। पैर को सीधा कर लीजिए। 3 आसन हो गए। आसन नंबर 4, एक पैर को मोड़ेंगे और इस पैर पे रखेंगे, ये हाथ ले आएंगे। आप ध्यान से देखेंगे पहले आसन को, ठीक है। एक हाथ अपना ऊपर रखेंगे और इसको दबा देंगे जहां तक दर्द ना हो। गर्दन विपरीत दिशा में रहेगी और होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5, पैर वापस ले आएंगे, सीधा करेंगे, दूसरा पैर उठाएंगे, दूसरे पैर पे रखेंगे और दूसरा हाथ ले आएंगे, इस प्रकार से दबाएंगे। मान लो आप दबा रहे हो और यहाँ पे दर्द है तो आप यहीं रुक जाएंगे, दर्द नहीं है तो आप उसको और दबा देंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5, अब पैर सीधा कर लेंगे आराम से। एक बार फिर करेंगे आसन, सांस खाली करते हुए आराम से जाएंगे। 1 2 3 4 5, सांस भरते हुए वापिस। एक बार फिर करेंगे, सांस खाली करते हुए 1 2 3 4 5, ठीक है। ये आसन नंबर 4 था। रिलैक्स हो जाइए बिल्कुल। नेक्स्ट आसन, आसन नंबर 5, कोई भी आसन दर्द करे उसको छोड़ देना है, ये ध्यान रखना। पैर मोड़ो, हाँ, एक पैर यहाँ पे रखो। अब नीचे पैर के हाथ लगाइए, हाँ नीचे, और मोड़िए बिना गर्दन उठाएं। 1 2 3 4 5, रिलैक्स। चेंज करेंगे आसन को, पैर को, आसन को नहीं, पैर को चेंज करेंगे। फिर नीचे हाथ लगाइए आराम से। 1 2 3 4 5, एक बार और करना है। जो नए हैं वो मेरे साथ कर लो 2 2 बार। ऐसे रखेंगे, मोड़िए पैर, दर्द हो वहीं रुक जाएंगे, दर्द ना हो तो और दबा लेंगे। 1 2 3 4 5, एक दूसरे पैर से करेंगे, दबाइए। 1 2 3 4 5, आराम से वापिस, ठीक है। पैर सीधे कर लो और आराम से लेट के, और आपको लेटे लेटे क्या करना है, पंजों को आगे पीछे से करते रहना है, ठीक है। इस प्रकार से आराम करना है। ये 5 आसन आप कर लीजिए, आपके जो साइटिका की बीमारी है वो ठीक हो जाएगी, स्लिप डिस्क है वो ठीक हो जाएगी, या फिर आपके खिंचाव आ रहा है तो ध्यान देंगे, क्षमता से अधिक वजन नहीं उठाएंगे, झटके से एकदम से आगे नहीं झुकेंगे। अगर आप रोजाना आसन करोगे, ये 5 आसन आप रोजाना कर लीजिए। ये सभी के लिए अनिवार्य है, जिनके रोग है वो भी, यानी कि साइटिका पेन है, स्लिप डिस्क है या कमर में दर्द है, वो तो करेंगे। मैं तो ये कहता हूँ कि जिनके दर्द नहीं है या जो बच्चे जिम में जा रहे हैं, ये 5 आसन रोजाना करें। फायदे क्या है, आपकी कमर की मांसपेशियां मजबूत हो जाएंगी, आपकी ये बीमारी कभी होगी नहीं। इस वजह से 5 आसन कितने ज़रूरी है आप देख लीजिए। और ये बीमारी हो गई तो ये बीमारी इन आसनों से ठीक होगी। ये जो 5 आसन है इनसे ये बीमारी ठीक होगी, ऑपरेशन से नहीं होगी। ऑपरेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। कभी आपके स्लिप डिस्क हो जाए, कमर में से नस दब जाए, डॉक्टर क्या बोलेंगे, कमर में से नस दब गई है, आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा। वो इलाज नहीं है। आप ये 5 आसन कर लीजिए। शुरू में तो एक एक बार कर लीजिए, जब आपको हफ्ता या 10 दिन हो जाए तो दिन में 2 बार कर लीजिए, 20-25 दिन हो जाए तो दिन में इसको 3 बार कर लीजिए, पर खाली पेट करना है, खाना खा के नहीं करना है। इतना कर लीजिए। सिर्फ 5 आसन से हम कमर के ऑपरेशन से बच सकते हैं, दबी हुई नस को खोल सकते हैं, सिर्फ 5 आसन से कर लोगे। ये बीमारी आजकल बहुत ज़्यादा फैल रही है, तो जिनके हैं वो ही जाने बेचारा किस प्रकार से परेशान है, तो जिनके नहीं है वो भी जान लो। 5 आसन रोजाना कर लो, आपकी कमर मजबूत रहेगी
और आप बिल्कुल सेफ रहेंगे। जो जिम जा रहे हैं उन बच्चों को भी बता देना, उन बच्चों के पास ये वीडियो भेज देना। कोई पेशेंट है ना इस प्रकार का, उनके पास ये वीडियो भेज देना कि 5 एक्सरसाइज भाइयों सभी को करनी है, भाई हो या बहन हो, ये 5 एक्सरसाइज सभी को करनी है ताकि हमारी कमर सेफ रहे। अगर हम रोगी हैं तो हम ठीक हो जाए। ठीक है, जो नए हैं पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो पहले मेरे जुड़े हुए हैं, पहले से मेरे सदस्य बने हुए हैं, उनसे निवेदन है, फिर से निवेदन कर रहा हूँ, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। इस प्रकार का आपकी नज़र में कोई पेशेंट है, उनके पास तो वीडियो जरूर भेजिए। ठीक है, ना समझ में आए तो आप कभी भी मेरे सेंटर पे आ सकते हैं। तो इस बीमारी के लिए मैंने 5 आसन बताए हैं। बीमारी के लक्षण क्या है बता दिए हैं, कारण क्या है वो बता दिया है, और इलाज क्या है वो बता दिया है। ठीक है, कर लोगे तो ऑपरेशन से बच जाओगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।